जयराम जी के दोस्तों देखिएगा, ये खुशहाली का प्रतीक। अब क्या चीज़ है ये, इसको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ज़रूरत बताने की। अब इसके ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं, ऐसे खेतों के ऊपर इतने गाने बने हैं कि सब लोगों को पता है क्या चीज़ है ये। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये सरसों का खेत है। सरसों का फूल आ रहा है सरसों पर इस समय, और अपनी भरपूर जवानी पर सरसों है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है सरसों की कि अगर इसका टक लग जाए किसान का तो मालामाल कर देती है, लाभ भी दे देती है, और अगर टक बिगड़ गया तो ये नुकसान भी कर जाती है। लागत के पैसे भी इसमें नहीं आते। एक ऐसी फसल है लाही सरसों। तो खिलने के बाद, इसके फूल खिलने के बाद सुंदर बहुत लगती है, और ये वैरायटी भी कुछ अलग हटके है। देखिए सीधा खड़ा है पेड़ भी इसका, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर फलियाँ आनी शुरू हुई हैं। देखिएगा, फूल तो लगभग इसका पूरा बन ही चुका है। अब फलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों बाद, और उन फलियों के अंदर ही इसका बीज निकलेगा। बिल्कुल पड़ोस का ही खेत है, मेरे चाचा जी का खेत है ये। मैं तो इस बार लाही सरसों नहीं बो पाया था, थोड़ी ज़मीन भी खाली नहीं थी, और फिर मुझे सरसों का खेत, मतलब सरसों की फसल अजीब सी कभी कभी लगती है, क्योंकि मैं तेल नहीं खाता हूँ सरसों का बिल्कुल, तो इसलिए ज़्यादा इसको तवज्जो भी नहीं देता हूँ। हालांकि तेल खाने वाले बहुत लोग हैं सरसों का, 90% लोग इंडिया के तेल सरसों का ही खाते हैं, वो भले ही कैसा भी हो, घर का हो या मोल का हो। और सरसों वैसे लगानी चाहिए। देखिए खेत का बहुत इसमें लाभ होता है। खेत को जो नाइट्रोजन वगैरह की पूर्ति करती है इसकी जड़ें, ये सुनने में आया है। एक मटर, सरसों, और एक और होता है वो ढैंचा लगाना चाहिए, बोना चाहिए कोई भी फसल, अच्छी फसल बोने से पहले। ढैंचे को तो हरा मतलब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना सरसों बराबर, तो उसको जोत दिया जाता है। अब इसका फल ले लिया जाता है सरसों का, तो ये फल कामयाब हो जाता है, तेल निकल जाता है, खली निकल जाती है। खली पशुओं के काम आ जाती है, तेल आदमी के काम आ जाता है। अच्छा सही बताइएगा आप लोग, खेत लग कैसा रहा है सरसों का? छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके नीचे फिर बरसीन गन्ना है, तो ये छोटे किसानों की मजबूरी है कि थोड़ा थोड़ा ही मतलब हर फसल को लगाया जाता है। अब इस गन्ने के नीचे गेहूँ भी हैं, तो ये एक 5 बीघे के खेत में इन्होंने लगभग 4 फसलें कर रखी हैं। होना भी चाहिए, अब हर तरफ को देखना है किसान को भी। अब तेल के लिए फिर बाज़ार जाना पड़ता है, नहीं तो अगर सरसों नहीं होती है तो। और सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में सरसों का तेल खाया जाता है, इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है, और सभी लोगों को ये पसंद भी है। और सच बात तो है कि ज़्यादा नुकसानदायक भी, बहुत नुकसानदायक भी ये नहीं होता सरसों का तेल, खाना भी चाहिए। और इसी सरसों से हमें शहद भी प्राप्त होता है। अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही मधुमक्खियाँ, नहीं तो मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, इस पर बैठ के इसके परागण ले जाती हैं, और वो उसका फिर शहद बना देती है। तो सरसों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिसमें फूल आता है, जिस समय फूल आता है उसी समय शहद भी बनता है। अब सरसों की एक और ख़ासियत ये बताई जाती है कि इसको पशु नहीं खाता है, यानी कि इसका पेड़ को जल्दी से पशु चरता नहीं। हालांकि अब पशु की वैरायटी भी बदल गई है, पशु भी अब खाने लगे हैं, क्योंकि लाही की सरसों की वैरायटी बदल गई है, हाइब्रिड कर दी है। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं किसान की ज़िंदगी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक दो करके वीडियो में। आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते रहें, मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो बनाकर दिखाता रहूँ। अब वीडियो बनाना थोड़ा सा मजबूरी हो रही है कि मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे मेरा प्रमोशन हो जाए, यूट्यूब पे मैं हिट हो जाऊँ। अब हिट मैं तभी हो सकता हूँ जब आप लोग सहयोग करेंगे। मतलब मैं जो बात बता रहा हूँ अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच जो है वो यही है कि मेरे दिमाग में भी यही है कि यूट्यूब पे मेरे वीडियो फेमस हो जाए। फेमस तभी हो सकते हैं जब उन वीडियोस में कुछ अलग हट की चीज़ होगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि एडिट करके ही वीडियो डालनी चाहिए, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि एडिट करके वीडियो फिर मज़ा ख़राब कर देती है। हालांकि लोगों को पसंद जो है वो एडिट करी हुई वीडियो आती हैं, लेकिन मुझे सच्ची बात तो यह है कि मुझे एडिट करना आता भी नहीं है, और मैं एडिट करना
चाहता भी नहीं हूँ, दोनों ही बातें। क्योंकि अभी मेरी सोच यही है कि एडिट ना करा जाए और बिना एडिट करे ही वीडियो को लोगों को दिखाया जाए। जब लोग बिना एडिट की वीडियो के शौकीन होंगे तो हो सकता है कि वीडियो हिट भी हो जाए। अब वीडियो को हिट करना ना करना है तो ये तो दर्शकों के हाथ में है, पसंद की बात है। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा मुझे कि वीडियो मेरी कैसी लगती हैं आपको। हालांकि मैं बहुत बढ़िया वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके की वीडियो बनाता हूँ, और कभी कभी तो ऐसी वीडियो भी होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मेरी एक मतलब वो कह सकते हैं कि आदत है। और एक बात और देखने में आ रही है, जो लोग ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं उनकी लोगों को बुराई करने लगते हैं, उनके पीछे उनकी बातें करने लगते हैं, पीठ पीछे जो बातें हैं कि यार ये तो पागल है, ये वीडियो बनाता है, ये वो है। तो भैया ऐसे लोगों को सलाह ये है कि आप अपने मतलब से मतलब रखो, जो वीडियो बना रहा है उसको बनाने दो। मतलब लोगों को मगर आदत ये है कि दूसरे की फटी में टांग अड़ाने की आदत है। ये बहुत घटिया आदत है। तो आप जो काम कर रहे हो वो आप करो, जो वीडियो बनाने वाला कर रहा है उसे करने दो। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत भी बताओ आप, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब समस्या तो देखो वो सबके सामने है कुछ ना कुछ, लेकिन कुल मिला के किसान की ज़िंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण है, बहुत ही प्रॉब्लम्स वाली है। सबसे जो बड़ी समस्या है किसान के साथ, उसको ताज़ा पैसा नहीं मिलता है किसी भी चीज़ में, तो कोई भी चीज़ हो। क्योंकि आज अगर मान लिया आपने कोई फसल बोई है तो वो 3 से 6 महीने साल भर में जाके तैयार होती है। तो डेली कमाई वाला कोई भी आइटम किसान के पास नहीं है। अब कोई दुकानदार है, उसने पैसा लगा के दुकान कर ली, वो डेली कमा लेता है। कोई मजदूर है, उसको डेली मिल जाता है। और भी जॉब वाले हैं, उनको भी लगभग महीने में तो मिल ही जाता है। लेकिन किसान के पास ये गारंटी नहीं है कि आपको महीने में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा या साल भर में मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि किसान को जो पैसा मिलता है थोड़ा बहुत सरकार से भी अभी मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत जो फसल बिकेगी उसका, और बाकी और चीज़ों में तो मतलब ही नहीं है। या दूध कोई अगर किसान दूध बेचने का काम कर लेता है तो उसको पैसा मिल जाता है। तो किसान की ज़िंदगी से ज़्यादा संघर्षपूर्ण ज़िंदगी मुझे किसी की दिखाई नहीं देती है। बहुत से लोग कह देते हैं कि यार मज़दूर की ज़िंदगी ज़्यादा, हाँ मैं मान सकता हूँ, मज़दूर मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको उसका पैसा मिल जाता है। किसान को किसान की मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता, अगर आप सही आकलन लगाएं तो। और ये 99.9% बात सही है। किसान जितनी मेहनत करता है, अगर उसको 50% भी मिल जाए ना, तो किसान से ज़्यादा खुशहाल वाकई में कोई नहीं होगा। लेकिन 50 तो छोड़ो, 10% भी मेहनत का नहीं मिलता। और किसानों को गालियाँ भी देते हैं बहुत लोग, व्यापारी लोगों को से कहते हुए सुना है किसान बहुत नाशुक्रा होता है, यानी कि वो कभी भी किसी का भला नहीं चाहता है। बताओ क्या ये संभव है कि किसान किसी का भला ना चाहे? तो किसान भैया किसी का बुरा भी नहीं चाहता है। अब ऐसा कहने वालों से क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए। तो किसान से संयमी व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा, कोई नहीं देखा। अगर आप सही करके किसान से बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा दयालु व्यक्ति होता है किसान। क्योंकि उसे अपने नुकसान का भी मतलब अफसोस तो होता है, लेकिन वो लड़ता झगड़ता जल्दी से किसी से नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारे किसान ऐसे हैं। कुछ किसान वाकई में गुस्सा दिखा देते हैं कि आप नुकसान करोगे उसका तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। लेकिन सभी किसान ऐसे नहीं हैं। एक बार को आप नुकसान भी किसान का कर दोगे तो किसान आपसे ये कहने वाला नहीं है कि भैया मेरा नुकसान क्यों कर दिया। अब किसान से बताओ इससे बड़ी और कोई क्या बात हो सकती है। दूसरी बात, अब खुद ही देखते हुए किसान अपनी फसल को खुले में खुले में छोड़ देता है। क्या आप अपने किसी भी माल को, किसी भी सामान को खुले में छोड़ सकते हैं? तैयार हुई फसल भी एक बार वो उसकी खुले में पड़ी रहती है, किसी बात का उसको डर ही नहीं है कि भाई कुछ दिक्कत आएगी, कुछ चोरी आएगी। चलिए, बात फ़िलहाल शुरू हुई थी सरसों से, तो आप बताइएगा सरसों का खेत आपको कैसा लग रहा है, सरसों के फूल कैसे लग रहे हैं। अच्छा, किस रंग के फूल हैं ये भी बताइएगा आप लोग। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि कौन सा कलर है ये। मजाक कर रहा हूँ यार, कभी कभी मजाक भी कर लेनी चाहिए। अब जब इस पर फल आएगा तो मैं फिर आपको एक बार इसका वीडियो दिखाऊंगा, अगर संभव हुआ तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि मैं वादा तो कर लेता हूँ लेकिन वादा टूट जाता है, क्योंकि वो काम उस समय फिर या तो ध्यान नहीं रहता या संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। किसान की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको धीरे धीरे ऐसे ही बताता रहूँगा। तो आप कृपया मेरा उत्साहवर्धन करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरे वीडियोस पर कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोगों का। जय किसान।